हाय गाइस, वेलकम टू ब्रिलियंट आईक्यू। स्वागत है आपका ब्रिलियंट आईक्यू में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने इस चैनल पे अ, जो प्राचीन भारत है उसकी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हमने पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव एवं शैव धर्म, इन सबको बहुत डिटेलिंग से कंप्लीट कराया है। इसके एमसीक्यू के को जो कराया है उसमें एक एक चीज़ों को पकड़ कर बहुत अच्छे से डिटेल्ड कराया है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और जो आज हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है छठी सती ईसा पूर्व, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। ठीक है, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा कैसी थी, उस टाइम का जो राज्य था वो कैसा रहा होगा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, तो लेक्चर को अंत तक देखिएगा और इसे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसके अलावा और कहीं से भी कुछ भी देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस को ही कवर नहीं किया है। इसमें हमने लगभग जितने भी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम भारत में होते हैं, मेनली झारखंड में, उत्तराखंड में, एमपी पीसीएस में, और अदरवाइज और भी कोई एग्ज़ाम है जैसे और यूपीएससी हो, इन सब से रिलेटेड जितने भी सवाल अभी तक आए हुए हैं उन सबको कवर किया है फुल डिटेल्ड के साथ। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महाजनपद और उनकी राजधानियों को। ये बीच वाला हिस्सा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, कभी आपसे पूछ लिया जाए तो। लेकिन महाजनपद और उनकी राजधानियों को देखते हैं। तो कह रहे हैं कुरु। कुरु की राजधानी जो थी उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ। जो पंचाल की राजधानी थी उसका नाम था अहिछत्र तथा काम्पिल्य। सूरसेन जो मथुरा के आसपास था उसकी राजधानी थी मथुरा। वत्स। प्रयागराज तथा बांदा, इस टाइम का जो स्थल है वो कहाँ पाया जाता है? वत्स, प्रयागराज तथा बांदा के पास। और इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कौशल राज्य की जो राजधानी थी वो थी साकेत तथा श्रावस्ती। मल्ल राज्य की जो राजधानी थी कुशीनगर और पावा। काशी नरेश की जो राजधानी थी, काशी की जो राजधानी थी उसका नाम था वाराणसी। अंग की राजधानी का नाम है चंपा। मगध की राजधानी ग्रीवरस तथा राजगृह। वज्जी की राजधानी मिथिला, वैशाली व जनकपुरी। चेंदी की राजधानी जो थी वो सुथियावती थी। मत्स्य राज की जो राजधानी रही होगी वो है विराटनगर। अश्मक की राजधानी पोतनिया पोटली। अवंती, उज्जैनी तथा महेशमती। गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक। ठीक है, ये 16 महाजनपद टोटल थे और इनकी ये क्या थी? राजधानियां थी। इनके आपको नोट्स बना के रख लेने हैं, अपने ही सामने कहीं दीवार पे इनको चिपका के रख लीजिएगा, जिससे आपको इसको याद करने में तकलीफ ना हो। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबसार से नंदो तक के राजाओं का शासनकाल। जब मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा यहीं पर अभी तुरंत, तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार इसको पूछा गया है। तो वंश का नाम था हर्यक वंश, जो कब से कब तक चला? 544 से 412 ईसा पूर्व तक चला था। हर्यक वंश का जो सबसे पहला राजा रहा उसका नाम था बिंबसार। क्या नाम था? बिंबसार। बिंबसार ने जो शासन किया 544 से 492 ईसा पूर्व तक। उसके बाद जो राजा आया उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 492 से 460 तक शासन किया। उसके बाद जो थे वो थे उदयीन तथा उसके उत्तराधिकारी 460 से 412 तक। इस वंश को हर्यक वंश के साथ साथ प्रत्यहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश के जितने भी राजा हुए, हर्यक वंश के जितने भी राजा हुए, उन्होंने अपने पिता को मार के ही राजा बने हैं। वो सारे राजा अपने पिता को मार के राजा बने, इसीलिए इस वंश को प्रत्यहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश के बाद आप क्रोनोलॉजी में देखेंगे तो अगला वंश है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 से 344 तक चला। इसमें जो है टोटल 12 राजा हुए। शिशुनाग, काकवर्ण और काकवर्ण के 10 पुत्र। शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश।
नंदवंश का जो संस्थापक था महापद्मनंद उग्र सेन, ठीक है, तथा उसके 8 पुत्र। आप देखेंगे कि नंदवंश में ही धनानंद नाम का एक राजा आएगा। इसी के टाइम पे सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। सिकंदर का आक्रमण धनानंद के टाइम पीरियड में भारत पर हुआ था। पुराणों के अनुसार बिंबसार से नंदों तक के राजाओं के शासनकाल कब से कब तक रहे हैं? शिशुनाग ने 40 साल, काकवर्ण ने 26, क्षेमधर्मन ने 36 साल राज किया, क्षेमजीत तथा छत्रोजस ने 24 साल राज किया, बिंबसार ने 28, अजातशत्रु ने 27, दर्शक ने 24, उदयन ने 30, नंदीवर्मन ने 40 साल तक राज किया और महानंदिन ने 43 साल तक राज किया और महापद्म तथा उसके 8 पुत्रों ने 100, कुछ विद्वानों के अनुसार 40 वर्ष। ठीक है, यहां से हम अपना एमसीक्यू को स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी हमने आपको ऊपर बताया उससे भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ जो हम क्वेश्चन करेंगे इसको पूरे डिटेल्ड के साथ करेंगे। ये आपको समझते चलना है और देखते चलना है और ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के तांबे के थे, सोने के थे, रांगा के थे, चांदी के थे। तो भारत में जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के रहे थे वो चांदी के थे। किसके थे? चांदी के थे। चांदी के सिक्के का मतलब है, इसको कहा जाता था आहत सिक्के। क्या? आहत सिक्कों के नाम से भी इसे जाना जाता था। इसे चांदी के सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। एक नाम और था पंचमार्क। पंचमार्क के नाम से भी चांदी के सिक्कों को जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन है जो सुमेलित सही से नहीं है? तो कह रहा है अंग चंपा, अंग की राजधानी चंपा थी, कौशल की राजधानी अहिछत्र थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और मत्स्य विराटनगर। तो इनमें से ऐसा कौन है जो अपने राजधानी के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख पा रहे हैं अंग की चंपा जो राजधानी है बिल्कुल सही दे रखा है, वत्स की कौशाम्बी है राजधानी और मत्स्य की विराटनगर है। मैंने आपको जब ऊपर बताया था तब मैंने आपको ये दिखाया था। ठीक है, और कौशल की अहिछत्र नहीं है, कौशल की राजधानी है साकेत। क्या है? साकेत या श्रावस्ती। साकेत या श्रावस्ती किसकी राजधानी है? कौशल की। अहिछत्र नहीं है। और जो अहिछत्र है वो किसकी राजधानी थी? तो अहिछत्र पंचाल की राजधानी थी। अहिछत्र किसकी राजधानी थी? अहिछत्र पंचाल की राजधानी थी, ना कि कौशल की। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है और आपसे मिलान करने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्या करने के लिए कह रहा है? मिलान करने के लिए कह रहा है। और इधर दे रखा है राजा और उधर दे रखा है उसके राज्य। अजातशत्रु, प्रसन्नजीत, उदयन और प्रघोत। तो जो प्रघोत थे वो कहाँ के राजा थे? तो प्रघोत अवंती के राजा रहे थे। जो उदयन थे, उदयन कहाँ के राजा थे? तो उदयन वत्स के राजा थे। जो प्रसन्नजीत था वो कौशल का राजा था और अजातशत्रु मगध से संबंधित रहा था। इस हिसाब से देखा जाए तो 3, 2, 4, 1 ये सही उत्तर हो जाता है। इसमें कहीं दिया है तो सी ऑप्शन देखिए, 3, 2, 4, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीपीएसएस में देखिए पूछा गया 2019 में, चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? यहाँ पर आपसे 2000 और 2004 में पूछा गया, इतना पीछे। और 2019 में जो पूछा गया चंड प्रघोत जो थे वो कहाँ, किस गणराज्य के राजा थे? तो अभी अभी आपने देखा कि अवंती से संबंधित रहे थे। किससे संबंधित रहे थे? अवंती से। ठीक है, और जो अवंती थी, अवंती की राजधानी जो थी उसका नाम था उज्जैन। क्या? अवंती की राजधानी का नाम था उज्जैन।
और चंड प्रगोत की ही जब तबीयत खराब हुई थी, जब चंड प्रगोत की तबीयत खराब हुई थी, तो बिंबिसार ने चंड प्रगोत के यहाँ अपने एक वैद्य को भेजा था। उस वैद्य का नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिंबिसार ने जिस वैद्य को चंड प्रगोत के दरबार में भेजा था, उसका नाम क्या था? जीवक। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो नहर कहाँ पर खोदी गई थी? अंग में, बंग में, मगध में, कलिंग में। तो वो जो नहर खोदी गई थी वो कलिंग में खोदी गई थी। और ये जो साक्ष्य मिलता है, ये जो साक्ष्य मिलता है कि ये नहर खोदी गई थी, ये किस में मिलता है आपको देखने के लिए? तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। किससे मिलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। निम्नलिखित मानचित्र में से प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं, ABCD। और आपको वो स्थल बताने हैं कौन कौन से स्थल हैं। यूपीएससी पहले ऐसे क्वेश्चन पूछा करता था मैप देके। ABCD दिया गया है आपको, और आपको बताना है कौन सी जगह कहाँ पर मिलेगी। तो आप देखेंगे ए की जगह जो आप देखेंगे तो ए को आपको दिखेगा मत्स्य। क्या? मत्स्य। क्या दिखेगा? मत्स्य। आपको बी की जगह पे दिखेगा अवंती। और आपको सी पे दिखेगा वत्स। और डी पे दिखेगा आपको अंग। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक रहे थे उदयन। कौन थे? उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस ने 2020 में पूछा है। पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा था। नहीं, चंपा नदी से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, सोन नदी हो सकता है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र जो आधुनिक पटना का नाम है आज के डेट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपना राजधानी बनाया? तो उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपना क्या बनाया? राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? यहाँ पे राजधानी नहीं पूछा, यहाँ पे कह रहा है किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया। तो जो इसका संस्थापक रहा होगा उसी ने इसको बसाया होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऐसा कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया? तो उसका नाम था उदयन। आप जब इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं, आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें जो राजा दिए गए थे इनमें से प्रथम ढूंढना था, तो उसका नाम था चंद्रगुप्त। लेकिन सर्वप्रथम आपको देखने के लिए कौन मिलेगा जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था? उदयन। अगला क्वेश्चन है, उदयन वासवदत्ता की दंतक कथा संबंधित है। उदयन की जो दंतक कथा है वो किससे संबंधित है? तो वो महिष्मति से संबंधित
रही थी। किससे संबंधित रही थी? महिष्मति से। और जो उदयन स्वप्नदत्ता है, ये किस नाटक में देखने के लिए मिलती है? स्वप्नवास दत्तन में, स्वप्नवास दत्तम में। और इसे लिखा था भास ने। किसने लिखा था? भास, महाकवि भास ने इसे लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष था वो किस शताब्दी में हुआ? तो अभी जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नरेश रहा? ऐसा कौन रहा जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का सर्वाधिक मजबूत और सबसे ताकतवर राज्य कौन सा था इनमें से? तो आप सबको पता है, उसका नाम मगध था। क्या था? मगध। क्योंकि मगध विभिन्न राजवंशों ने मिलकर मगध का क्या किया था? उत्थान किया था, जिसमें आपने हर्यक वंश को देखेंगे, शिशुनाग वंश को देखेंगे, ठीक है, मौर्य वंश को देखेंगे, नंद वंश को देखेंगे। इन सभी ने मिलकर मगध को शक्तिशाली बना दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली। विश्व का पहला गणतंत्र कौन था? वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? जो गणतंत्र जो विश्व का पहला था वैशाली, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? लिच्छवियों द्वारा। और लिच्छवी वज्जी संघ के क्या थे? प्रमुख रहे थे। वज्जी संघ के प्रमुख ही रहे थे। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? अभी अभी जस्ट आपको ऊपर बताया था, कहाँ थी? वैशाली में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? 16 महाजनपद के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना देखने के लिए हमें मिलती है? तो उसका क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। किसमें? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे? अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल, चेंदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। ये 16 महाजनपद रहे थे। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। दोबारा पूछ लिया, किसमें? अंगुत्तर निकाय में। फिर 16 महाजनपद किसमें देखने के लिए मिलेंगे? अंगुत्तर निकाय। 2013 का री एग्जाम आ रहा है इसका, उसमें पूछा है, महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित हैं। निम्नलिखित में से किन महाजनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी थी? अष्टाध्यायी। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है पाणिनि की अष्टाध्यायी में कौन कौन से राज्य के बारे में सूचना हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो हम देखते हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी में, तो हमें सूचना मिलती है मगध के बारे में, अश्मक के बारे में, कंबोज के बारे में। मगध, अश्मक, कंबोज, गंधार, सूरसेन आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें कहीं भी चेंदी और वत्स का जिक्र नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कोड से बताना है। तो आप सबको पता है कि 16 महाजनपदों की जो सूची मिलती है वो अंगुत्तर निकाय में मिलती है या भगवती सूत्र में देखने के लिए मिलती है। किसमें? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची देखने को मिलती है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी
उसका नाम था अहिछत्र। शुरू में ही ये जो क्वेश्चन कराया गया था जिसमें आपसे पूछा गया था, तो मैंने बताया था अहिछत्र किसकी राजधानी थी। अहिछत्र की जो राजधानी थी उसका नाम था पंचाल। क्या नाम था? पंचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा किसकी राजधानी रही थी? तो मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? सूरसेन की। चंपा महाजनपद की राजधानी थी। चंपा की राजधानी क्या थी? तो चंपा की राजधानी थी अंग। क्या थी? अंग। इसी अंग प्रदेश का कर्ण राजा बना था। कौन? कर्ण। इसी अंग प्रदेश का क्या था? वो राजा रहा था। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी। जो शुक्तिमती थी वो किसकी राजधानी थी? तो चेंदियों की राजधानी क्या थी? शुक्तिमती। शुक्तिमती चेंदियों की राजधानी रही थी। इसको एक नाम से और जाना जाता है, सोथ्यवती। सोथ्यवती के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। ऐसा कौन सा महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? बताओ, गोदावरी नदी के तट पर आपको कौन सा इनमें से देखने के लिए मिलता है? तो उसका नाम था अससत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? ये तो आप सबको पता होगा मगध की कौन सी राजधानी थी। तो गिरिव्रज या राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? फिर क्वेश्चन रिपीटेड है, अब कि 2020 में पूछा है। आप कहेंगे इतने पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र मगध की पहली राजधानी नहीं थी। पहली राजधानी क्या थी? राजगिरी पहली राजधानी थी। ठीक है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? इन चारों में से ऐसा कौन सा एक है जो मगध की राजधानी कभी रही ही नहीं? गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, ये तीनों ही मगध की राजधानियां रही थीं, लेकिन कौशाम्बी मगध की कभी भी राजधानी नहीं रही। छत्तीसगढ़ ने 2011 में क्वेश्चन पूछा था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? जो श्रावस्ती है उसका नगर की आकृति क्या है? तो उसकी नगर की आकृति है अर्धचंद्राकार। क्या नाम है? अर्धचंद्राकार। इसकी पहचान सबसे पहले जो की थी अर्धचंद्राकार की, वो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारण वश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अभी आपको बताया था मैंने कि इनमें से पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? पितृहंता वंश में आता है अजातशत्रु, जिसने अपने पिता को मारकर शासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु का जो शासन पीरियड रहा था वो 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। क्या नाम था? हर्यक वंश। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था,
पिता की मृत्यु के लिए जो उत्तरदायी था प्रत्यहंता वंश से, इनमें से अजातशत्रु आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने मगध साम्राज्य को वज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया? किसने मगध साम्राज्य में वज्जियों को हराया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्मनंद, अजातशत्रु। तो इनमें से जो अजातशत्रु थे उन्होंने वज्जीगढ़ राज्य को क्या किया था? हराया था और उसको मगध में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र और शिशुनाग। तो मालवा क्षेत्र पर जो विजय प्राप्त की थी वो शिशुनाग ने की थी। किसने की थी? शिशुनाग ने। मालवा का मतलब है आवंती से। किससे? आवंती से। तो आपसे कभी पूछा जाए आवंती को किसने जीता था, तो शिशुनाग ने जीता था। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका नाम था महापद्मनंद। क्या नाम था? महापद्मनंद। और जो नंद वंश आया था वो शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता था? परशुराम के नाम से जाना गया। इनमें से किसने ये उपाधि धारण की थी? तो उसका नाम था महापद्मनंद ने अपने आप को अपरो परशुराम की उपाधि धारण कराई थी। अगला है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पे किस राजवंश का शासन आया? तो उस राजवंश का नाम था मौर्य वंश, जिसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब मौर्य वंश के बाद कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं आपको राजवंश? तो उनमें से था पहला शुंग वंश, फिर आया कण्व वंश, फिर आया गुप्त वंश। इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और इन सबको एमसीक्यू के ही सहारे से हम देखेंगे और समझेंगे इन सब के बारे में कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आयोग ने कब कब पूछे हुए हैं। राजा नंद का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेखी परिणाम है। राजा नंद का उल्लेख इनमें से किस में सबसे पहले किया गया था? तो मैंने आपको बताया था ऊपर ही, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद वंशों का जिक्र मिलता है। निम्न मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है हर्यक वंश, फिर आपको मिलता है शुंग, सबसे पहले देखने का मिलता है हर्यक वंश, उसके बाद दिखता है नंद वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश और फिर शुंग वंश। यानी 4 1 3 2, 4 1 3 2 इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जो जीवक था, अभी मैंने आपको बताया था चंड प्रगोत की जब तबीयत खराब हुई थी तो जीवक को भेजा गया था उनके इलाज के लिए, और वो किसने भेजा था? तो वो भेजा था बिंबिसार ने। किसने भेजा था? बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन है, ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दोनों ही क्या है? सही उत्तर है। अगला कह रहा है, काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित था? जो कल्पी नगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये जो है ये कालप्रिया के नाम से ज्यादा विख्यात था। किसके नाम से? कालप्रिया के नाम से ज्यादा विख्यात रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए
तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। कुरु, पंचाल, कौशल और वत्स, इनकी राजधानी बतानी है। क्या बतानी है? इनकी राजधानियों के बारे में आपको बताना है। तो कुरुओं की जो राजधानी थी उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिछत्र, कौशल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 दिया हुआ है इसमें भी और सूची 2 दिया हुआ है और फिर से राजधानी के बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है मत्स्य, कुरु, सूरसेन और अश्मक। तो कुरु की राजधानी हमने अभी देखा। कभी भी आपको सेम टू सेम नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ऐसे जब भी मिलान पूछेगा तो 1 2 आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो पीछे से रिपीटेड था। तो कुरु जो रिपीटेड था यानी बी का चौथा, बी का फोर्थ आपको एक में ही दिख गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। लेकिन आपको और भी पता होने चाहिए। जो मत्स्य था, मत्स्य का था विराटनगर, ठीक है। सूरसेन का मथुरा राजधानी थी और अश्मक की पोतन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही से सुमेलित नहीं है। ये राज्य दिए हुए हैं, उनकी राजधानियां दी गई हैं और कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। कंबोज, राजपुर और हाटक बिल्कुल सही है। अश्मक, पोतन या पोटिल, ये भी सही है। सूरसेन, सूरसेन की कौशाम्बी नहीं थी, सूरसेन की राजधानी रही थी मथुरा। क्या रही थी? मथुरा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा और यही गलत भी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में पूछा है आरओ में, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल कितने महाजनपद हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपको 8 महाजनपद देखने के लिए मिल जाएगा। और उत्तर प्रदेश के वो 8 जनपद कौन कौन से हैं? तो उनका नाम है कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेंदी, वत्स तथा मल्ल। और आपको ये बात भी पता है ना, शुरू में बता दिया था आपको कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो या तो आपको भगवती सूत्र में मिलेगा या अंगुत्तर निकाय में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था को बारे में असत्य है? श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य कथन इनमें से कौन सा है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों की संगठन था, सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती, ये भी सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रख सकती थी, ये भी सही है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, नहीं। ये जो वर्ड है मात्र, इसने ही इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया? गलत कर दिया। ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जो भी उथल पुथल रहा, जितने भी राज्य है, सबको हमने कवर कर दिया है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है कि अच्छे से किसी चीज़ को डिटेलिंग करना, ठीक। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अगला जो चैप्टर है मौर्यकाल वो आपको देखने के लिए मिले और आप उसको भी MCQ के थ्रू अच्छे से ख़त्म कर सकें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।